परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शोहर के हैं चच्चे ताए वगैरह, ये कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चच्चा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूं ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगी उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर का मगज ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे, जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार उसको, लानत भेजो। जब तक ऐसे ठीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई है, बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए जिना पहले सोसाइटी में। तो मुझे बता, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए, वो हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3 अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पे तरस, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं यार, लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, अयादत के, ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे एतमाद किया जाएगा? कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फोश फिल्में सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे कि जवान सौतेली बेटी इसके हवाले की जाए सौतेले बाप के? कितने केसेस आ रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, तो बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी यार, मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे ही। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब तक वो मेरा ख्याल, अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना। मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है, अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, जो बाहर जाके जब वो जॉब करेगी, तो आप मुझे बताओ, जब जॉब में लोगों को पता चलेगा, उसके बॉस को पता चलेगा बेवा भी है, कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है, जरूरतमंद भी है, वो हवस की निगाहें डालेगा? उस पर नहीं डालेगा।
आप क्या समझते हैं वो अपनी बहन समझ के उसको उसके साथ डीलिंग करेगा? वो बहन समझेगा उसको? कितनी जरूरतमंद खवातीन हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने जॉब की है, आपके सामने अपने दिल का राज थोड़ी आगे बताएंगी वो तो हमें आगे बताती है कि हमारा बॉस हमारे साथ करके आ रहा है। कहती है हम अपने बाप को नहीं बता सकते क्योंकि अब्बा जॉब से हटवा लेगा हमें। रेप हो रहे हैं उनकी इज्जतों से खेला जा रहा है। फिर बात तो ऐसे होते हैं कि उनको भी चस्का लग जाता है गुनाह का, यार ये पैसा कमाने का आसान रास्ता है। तो इसलिए भाई सोसाइटी पे तरस खाओ, हम कोई बेवकूफ नहीं है जो 4-4 शादियों की बात करते हैं। हमारा कोई दिमाग खराब नहीं हो गया, आपकी 4 शादियों से हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इसको रिवाज नहीं डाला, खुदा की कसम नस्लें तुम्हारी भुगतेंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी इस तरह से। किसी की बातों में ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना कौम के खिलाफ, उन्होंने कहा मैं इन पत्थरों को नहीं पूछ सकता, भाई मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम हम भी पत्थरों को ही पूज रहे हैं। एक पत्थर हाथ से बना हुआ होता है, एक पत्थर है कल्चर का पत्थर, कल्चर का बुत। हम खुदा को छोड़ के उस कल्चर के बुत की इबादत कर रहे हैं। कल्चर को उठा के फेंक दो, हमें अल्लाह ने इस्लाम दिया है। देखो यूरोप में जब तबाही आई है ना, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में मर्द मर गए थे उनके, औरतें बहुत मर्द मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट। उनके पास कोई हल नहीं था इसका, तो उन्होंने औरतों को जिना पे लगा दिया। हमारे पास तो हल है भाई, हमारे पास, उनके पास तो हल नहीं था ना। वो किससे पूछते? पादरियों ने कहा एक से ज्यादा शादी हो नहीं सकती। हालांकि तौरात इंजील में ऐसा नहीं था, तौरात इंजील में तो ये 4 से भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन उन्होंने तहरीफ शुदा दीन कल्चर को फॉलो किया, पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो गया। अब वो चाहते हैं कि हमारा मैरिज सिस्टम बहाल हो जाए, अब नहीं हो सकता बहाल। हमें तो यार अल्लाह ने इस्लाम दिया है। आप अगर दूसरी कर रहे हो, बेवा को सहारा दे रहे हो, तलाक याफ्ता को सहारा दे रहे हो, कोई रोकता है कि हमारी सोसाइटी इजाजत देती है, आप बोलो सोसाइटी का ही तेल लेने यार। खुदा है, मैं कलमा पढ़ता हूं, मुझे खुदा ने इजाजत दी है, किसी में दम है तो रोके दिखाए। तो ऐसे वाकयात में रो रहा हूं, उन लड़कियों की ऑडियो आ रही है, रो रही है, चीखो पुकार, जिंदगी बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप देखो कोई वाकई नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी लड़की जो 30 साल में बेवा हुई, उसकी 3 बच्चियां भी हैं, कल मेरे पास कोई बंदा आ जाए, मेरी शादी करा दो, मैं उठा के उसके हवाले कर दूं, आगे क्या होगा भाई उसकी बेटियों का? ऐसी लड़कियों के लिए सबसे पहला जो उनके लिए जो ऑप्शन होता है ना, वो उनके रिश्तेदारों का होता है, देवर का होता है, जेठ का होता है। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि वो सहारा दें इनको। वो नहीं दे सकते, उनके कजन दें, अपने खानदान में रहे, ताकि बच्चे अपने खानदान से बाहर ना जाएं। लेकिन अब देखना, ये सारे बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी हैं और तहज्जुद के निशानात भी हैं माथों के ऊपर, हर साल हज उम्रे भी हैं। किसी बेगैरत को ख्याल आ गया ना कि इसकी दूसरी शादी करा दो इसके खानदान में, तो आप मुझे आके बता देना, मैं उसको अवार्ड दूंगा। किसी बेगैरत को ये ख्याल नहीं आएगा। वो ज़कातें देगा लिफाफे डाल डाल के ना, कि चलो जी मेरी ज़कात 2500 रुपए बनती थी, अब मैं इस बेवा को ज़कात देके एक बहुत बड़ा तीर मारूंगा मैं। वो क्या होगा यार 2500? फिर उसको ज़कात, उसको तो मोहब्बत भी चाहिए, शौहर की मोहब्बत तो हर औरत को चाहिए, उसके औलाद को सहारा चाहिए। यतीमों की तरह पालेंगे, उसका बाप नहीं है यार। तुम खुद अपने बच्चों के बारे में सोचो यार, बाप की वजह से बच्चों को कितनी इज्जत मिलती है। कभी तसव्वुर किया आपने? आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करो मैं मर जाऊं और मेरे बच्चों को ज़कातें लाके लोग दे रहे हो, किस कदर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। उसको बाप चाहिए होता है ऐसी बच्चियों को, और वो बाप जो बाप का भाई है, बाप का कजन है, वो तो वो बाप का किरदार अदा कर सकता है, सोतेला वो किरदार अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल बाहर के खानदान को। तभी फुकाहा ने बयान किया है, लड़की तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, अपने खानदान में शादी करेगी तो बच्चे रख सकती है, खानदान से बाहर जाएगी तो बच्चियों को साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उस बच्चियों का फिर मुस्तकबिल महफूज नहीं है, फिर बच्चे छोड़ने पड़ेंगे उसको। लेकिन बच्चे छोड़ के फिर वो बच्चे नहीं रख रहे होते, खानदान वाले कह रहे हम क्यों पाले? क्योंकि फैमिली प्लानिंग ने बना दिया, 2 बच्चे अपने बच्चे नहीं पल सकते तो दूसरों के कहां से पालोगे? नहीं आई ना बात समझ में, मेरा ख्याल है। तो आखिरत में उल्टे लटके हुए होगे, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब आप हम पे लतीफे कसें, मजाक उड़ाएं हमारा कि ये मौलवी को शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन जिन पे गुजर रही है ना, उनकी पुकार अल्लाह ही सुनता है, और अल्लाह फेंटी लगाएगा, चित्रौल लगाएगा कि तुम जब कलमा पढ़ते थे और मैंने तलाक याफ्ता और बेवा और बेसहारा औरतों के लिए हल ये बताया था, तुमने सारा पैसा हज उम्रे पे क्यों लगा दिया? ज़कातों पे कोई फोकस तुमने क्यों किया? जो असल सहाबा में तो हमें नहीं मिलता, कोई बेवा होती है और चंदे हो रहे हैं उसके लिए। सहाबा में ऐसा हुआ, एक सहाबी की 4 बीवियां एक टाइम पे बेवा हुई हैं, 4 बीवियां एक टाइम पे बेवा हुई हैं, और चारों की फौरन शादी हो गई है, क्योंकि सब ज्यादा शादियां करते थे तो रिश्तों की कमी नहीं थी। हजरत जाफर तैयार जवान थे, जब शहीद हुए ना, लोग मुझे ये भी कहते हैं कि लोग 4 शादियां करेंगे, मर गए तो 4 औरतों को बेवा बना के चले जाएंगे। ओ भाई 4 औरतों को बेवा बना के चले जाएंगे, लेकिन 4 शादियां फिर अगर उनकी शादी नहीं होगी ना, इसलिए नहीं कि इसने 4 की थी, इसलिए कि बाकी नहीं कर रहे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। वरना सहाबा के दौर में भी ऐसा हुआ है, जाफर तैयार लड़ाई के लिए गए थे, जवान थे, 4 बीवियां थी उनकी, शहीद हुए तो 4 बीवियां बेवा हुई हैं। रोने की आवाज आई उनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खामोश करवाया कि आवाज बाहर ना निकले, फिर उन 4 की शादी हो गई। और ऐसे नहीं हुई है कि नबी ने उनके लिए रिश्ते तलाश किए हो, इश्तिहार, उस जमाने में तो कोई इश्तिहार का रिवाज नहीं था, या अनाउंसमेंट की हो, इतने रिश्ते आए हैं कि उन्होंने सेलेक्ट किया है। उनमें एक थी हजरत अस्मा, जब उनके लिए हजरत अबू बकर ने अलग पैगाम भेजा, हजरत अली ने अलग पैगाम भेजा, और भी सहाबा ने भेजा, उन्होंने सेलेक्ट किया मैंने किससे करनी है। हालांकि हजरत अबू बकर तो पहले से मैरिड थे, किसी ने नहीं कहा कि आप तो शादीशुदा हैं, आप क्यों पैगाम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा नबी ने एक वक्त में 9 रख सकते हैं, तो हमने 4 रख लिया तो क्या हो गया भाई,
इतने रिश्ते आए हजरत अस्मा के लिए, हजरत अस्मा ने हजरत अली के रिश्ते को रिजेक्ट किया कि इनकी उम्र कम है, हजरत अबू बकर के रिश्ते को कबूल किया कि ये मेच्योर हैं, क्योंकि वो चाहती थी किसी मेच्योर से शादी हो। हजरत अबू बकर का निकाह हो गया उनसे, जिंदगी बड़ी अच्छी, पहले हजरत अबू बकर के निकाह में पहले से भी बीवी मौजूद थी, एक और हो गई। जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो फिर हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेज दिया। उस वक्त हजरत फातिमा का शायद इंतकाल हो चुका था मेरा ख्याल है। हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेजा तो उन्होंने कबूल कर लिया, क्योंकि अब हजरत अली भी क्या हो गए थे, दोबारा भी शादी हो रही है, दो दो तीन तीन दफा बेवा होकर शादी हो रही है। हजरत खदीजा की जो 40 साल में शादी हुई है और नबी 25 साल के थे, तो आप क्या समझते हैं हजरत खदीजा को रिश्ते नहीं मिल रहे थे? खतबहा अशराफ कौमिन, हदीस में जब खदीजा बेवा हुई हैं कौम के सरदारों के रिश्ते आए हैं, उनमें एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो हजरत खदीजा ने फरमाया कि मैंने शादी ऐसे शख्स से करनी है जो मेरा माल तिजारत में लगा सके, उसके लिए ईमानदार आदमी चाहिए। तो ये क्या है? ये ईमानदार। वहां भी सिलेक्शन हजरत खदीजा की तरफ से थी, वो मोहताज नहीं थी कि नबी से निकाह करने पर, ना ना ना, उन्होंने खुद सेलेक्ट किया था, भाई ये मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। तो कोई अखबारों में इश्तिहार देने का रिवाज नहीं था, कोई बेवाओं के लिए, बेटियों के लिए भीख मांगने का रिवाज। तो बाप जो है ना अपनी कमारी बेटियों के लिए भीख मांगते हुए नजर आते हैं कि यार इनकी कहीं कहीं इनको टिका दो कहीं, तो सोसाइटी बर्बाद होगी, ज़िना फैलेगा सोसाइटी में। ये बता दूं मैं आपको, इसका हल दुआओं में नहीं है, वजीफों में नहीं है, इसका हल वही है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया। मेरे पास हरम में एक शख्स आया कि शादी नहीं हो रही, बेटी की आप दुआ करें हरम में। मैंने कहा मैं हरम में ना जो खिलाफे काबा है ना उस पर लटक के भी दुआ करूंगा फिर भी नहीं होगी। कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा भाई आपकी हो जाएगी और किस, जब अल्लाह मियां ने मर्द रखे ही कम है जो निकाह के काबिल मर्द हैं, ग्रोथ रेशो की बात नहीं कर रहा, और औरतें ज्यादा हैं, तो उनका हल ये थोड़ी बताया कि काबा में जाके दुआ करो, उनका हल बताया मर्द ज्यादा शादियां करें। आप ज्यादा शादियां मर्दों को करवाना शुरू कर दें, फिर दुआ अगले दर्जे में क्या है? फिर दुआ है। आप रिस्क का इंतजाम तो करो ना, असबाब तो इख्तियार करो, फिर दुआ मांगो अल्लाह मुझे रिस्क नहीं मिल रहा तो तू दे। दुआ कबूल होती है असबाब इख्तियार करने के बाद। मर्द है नहीं, निकाह कर नहीं रहे, और आप कह रहे हो कि अपने बेटे को शादी करने नहीं देते और बेटी के लिए कह रहे हो कि रिश्ते ही नहीं है, तो दुआएं मांग रहे हो जाके, तो खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। भाई होता है कि नहीं होता? बाप अपने बेटे को करने नहीं दे रहा शादी और बेटी के बारे में कह रहे रिश्ते क्या है ही नहीं, मैं दुआएं मांग रहा हूं अल्लाह से। अल्लाह कहेगा ना तू किसी और की बेटी को तो निपटा नहीं रहा, अपनी बेटी के बारे में क्या कर रहा है? तो दूसरा भी यही कर रहा है कि वो अपने बेटे को नहीं करने दे रहा। तो असबाब इख्तियार जब तक नहीं करोगे मामला हल नहीं होगा। तो मैं इसमें बहुत सेंसिटिव हूं, मैंने हालात देखे हैं, समझ रहे हो, जो हालात मैंने बूढ़ों के देखे हैं, ब्रेन हेमरेज से मरते हुए देखे हैं। हम इसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं भाई, कोई मरीख से आए हुए लोग नहीं, अपने रिलेटिव्स में देखे हैं और अब भी नजर आ रहे हैं। आए दिन मैंने तो फोन सुनने छोड़ दिए इसी वजह से, यार डिप्रेशन का मरीज बनता है आदमी। इतनी लड़कियां, इतनी औरतें जो जिनकी चीखो पुकार है ना, जितने माँ बाप हैं। एक दफा मैं गया किसी के घर, उस बूढ़े पे मुझे इतना रोना आ रहा था, उसकी बच्ची जवान तलाक आके घर बैठ गई। वो बूढ़ा आदमी ने पूरा ना एक कमरा जहेज से जमा किया हुआ है, मुझे दिखाया यार मुफ्ती साहब इस बच्ची की शादी करा दो। पूरा यार उसका कबाड़ खाना बना हुआ था बेचारे का, वो गरीब ने अपना ना जोड़ जोड़ के, लोग कहते हैं ना जहेज की वजह से शादी नहीं हो रही, जहेज ना होने, उसका पूरा कमरा है वो कबाड़, इसलिए कह रहा हूं कि पुराना हो गया था। मुझे इतना तरस आ रहा है यार, ये क्या है, यानी क्या करें इसके? गन पॉइंट पे थोड़ी हम किसी की करा सकते हैं। क्यों? जब एक करनी है ना तो मैयार बहुत ऊंचा होता है, दूसरी पे हो जाता है, दूसरी पे वो देने के लिए तैयार नहीं, क्यों? रिवाज नहीं है। वो कहेगा यार पता नहीं, और करेगा तो कोई देगा ना, वो तो कोई कर ही नहीं रहा तो देगा कहां अगला। और जो करने की सोचता है ना उसका मैयार इतना ऊंचा है, उफ कह रहे तो मैं दूसरी कर रहा हूं इतनी टेंशन में, तलाक याफ्ता से कर लूं। उसको मैयार ये है कि उसको कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस चाहिए, उसको सना खान चाहिए उसको, या उस जैसी कोई। समझते हो कि नहीं समझते? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह के लिए काम शुरू कर लो, सोसाइटी को उठा के क्या करो, ऐसे की तैसी, अच्छी नीयत से करो। बेहतर तो ये तलाक याफ्ता बेवा से करो। बेगम रुकावट बन रही है, उसको इज्जत दो, मोहब्बत दो, बोलो बेगम मुझे पता है आपका गम है लेकिन सोसाइटी की नीड है ये जरूर। और छुपन छुपाई नहीं खेलो शादियों में, ठीक है? जिना से तो बच जाता है आदमी छुप के शादी करने में, लेकिन खानदानी आदमी वही होता है यार, है तो है ऐसी की तैसी यार, उसके भी वही हुकूक है जो इसके हुकूक है। ये छुपन छुपाइयों वाले मामले ना ज्यादा अरसा चलते हैं, बीवियों को जब लटका के छोड़ देते हैं इसमें, कुछ दिन के बाद जब दिल भर गया तो बोझ लगने लगती है, उसको निकालने के चक्कर में होता है। ये गैर खानदानी लोगों की हरकतें होती हैं। खानदानी आदमी कहता है जब मैंने शादी की है तो ऐसी की तैसी, मेरे कतले बना के मार दो, मुझे भुगते से जो है ना सिरी पाई मेरे अलग कर दो, किया है मैंने, जाओ जो मर्जी करना है करो। इसमें चंद दिन टेंशन होगी, पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। ससुराल को पता चल जाएगा भाई ये बहुत डीट है इस मामले में। हमने भी शुरू में टेंशन में टाइम गुजारा, अल्लाह का शुक्र है हम टेंशन से अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह बचाए ही रखे। मुझे अल्लाह में ऐसे भी बहुत डर लगता है, अल्लाह कहेगा तू बगैर टेंशन की अच्छा तो इसलिए अल्लाह ने बचाया हुआ है। लेकिन हमने बड़ी टेंशनें उठाई हैं, ऐसा नहीं हो गया। उसमें यही था कि यार हो गया तो हो गया, स्टाइल ही यही था, मर जाएंगे ना, जो मर्जी करना है कर लो यार, जो हो गया बस हो गया, एक्सक्यूज मी सर हो गया, ठीक है ना। इसके बगैर चलता नहीं है, इसमें टेंशन है, वक्ती है, उसके बाद सुकून है। मेरे पास ऐसे लोग आए दूसरी की बहुत टेंशन में, यार हम तो अब छोड़ दूं नहीं। मैंने कहा यार अगर ये कंफ्यूज वाली जिंदगी गुजारी ना, डिप्रेशन से मर जाओगे। अब तो जो हो गया क्या है, बोलो हो गया,
مار دو, پھینک دو, نالے میں لاش بہا دو, کچھ بھی کرو, بس جو ہونا تھا کیا ہے ہو گیا. اور میں نے کہا گھر سے بندوقیں چھپا دو, ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوئے بیگم نے اڑائی دیا بندہ, وہ جیل ہو گئی پھر بیگم کو. لیکن جذبات میں نا عورت کو آہستہ سے بول رہا ہوں, کچھ سیکھنا لگے گا. تو بھائی, اور اس کو بیگم کو بتا دو میں مر جاتا تو بھی تو صبر آ جاتا نا. اور عورت کو چاہیے بھائی, ٹھیک ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن دوسری عورتوں کا بھی تو خیال کرے نا یار, وہ بھی تو انسان ہے. میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں. ایک بندے کو میں نے کہا کرو, تمہاری بیگم بیوہ ہو گئی, تمہارے بچے بھی ایسے ہی رولیں گے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, وہ بیوہ واقعی ہو گئی. اب تو میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا, میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ مر جائے, وہ ایکسیڈنٹ سے مری گئے, وہی ہوا, ان کے بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سارا سوسائٹی نے بیکار ایک حساب کتاب شروع کر دیا ہے. شکر کرو تم جوان ہو, ابھی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کتنے بوڑھے میرے پاس آئے, کاش مفتی صاحب 10 سال پہلے ہم آپ کے بیان سن لیتے, کاش سن لیتے. لیکن پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں, لٹکاؤ نہیں عورت کو, لٹکاؤ نہیں, چسکے لینے کے لیے مت کرو, ہمارے بیان کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. بہت سے بغیرت ہیں, بڑے بغیرت ہیں, بیان سن کے کرتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں عورت کو. چند دن کا جوش ہوتا ہے, یا پھر پہلی کو بھول جاتے ہیں. یہ بغیرتی والا کام نہیں, یہ پیغمبروں کا کام ہے, تو پیغمبروں کے طریقے پہ ہی ہوگا. ہمارے نبی نے جیسے کیا ہے تو پیغمبروں والے طریقے پہ ہی کرو. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے کہتا ہے میں شادی کر رہا ہوں اور میں بتا دوں گا. اور میں نے کہا پھر جب پٹے گا تو کیا ہوا, کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار صاحب. اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ پہلی کو گھمانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار اس کو پتا ہے پہلی کو تکلیف ہوئی ہے, تو اب تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے. تو اس کی تلافی بھی یہ تمیز سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں. تو تمیز سے کرو گے, اس کی برکتیں تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. بدتمیزی سے کرو گے تو نحوست آئے گی. صحیح ہے, اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے, بہت برا ہو گیا ہے. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا, چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا, 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا, بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے, تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے, لیکن اب وہ میرے خاندان کے تھوڑے سے افراد رہ گئے ہیں. سمجھ رہے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان, جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا, وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو, اللہ اچھا خاندان دے دے گا آپ کو. ایسے نالائقوں سے اللہ حفاظت کرے گا.